हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और इन्हांस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए यहाँ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। राहुल सेड दैट ही हैड स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द मर्सी लैंड। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पहले से ही इनडायरेक्ट में बदला गया है। यहाँ देखते हैं, राहुल सेड दैट कंजक्शन का यूज हुआ है, यानी जो सेंटेंस होगा ना वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हैड स्लिप्ड का यूज हुआ है। यहाँ पर यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या फिर सिंपल पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस ए वाले ऑप्शन में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। राहुल सेड आई स्लिप्ड एंड फेल ऑन टू द मार्सी लैंड, यहाँ ये हो सकता है राहुल सेड ही हैव। यहाँ देखो पहले से ही प्रोनाउन को बदल दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। राहुल सेड आई स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द मर्सी लैंड, यहाँ पर ये वाला हो सकता है। राहुल सेड यानी बी और डी में हमें लग रहा है आई स्लिप्ड एंड फेल ऑन द मर्सी लैंड। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आती है, लेकिन यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, यानी डी ऑप्शन भी यहाँ हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ देखो, यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि ऑलरेडी हेड यहाँ आ चुका है। जब भी कोई सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ता है और दोनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो दोनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म अकेली आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। या तो हैव लगा दो, हैज लगा दो या हेड लगा दो, इनमें से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ डी ऑप्शन में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, इस वजह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। सी टोल्ड मी दैट सी न्यू आई वांटेड टू हेल्प हर बट सी कुड मैनेज ऑन हर ओन। ये सेंटेंस भी ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में बदला हुआ है। तो यहाँ सी टोल्ड मी तक तो ठीक है, कंजंक्शन हम दैट लगा ही देंगे। आगे देखते हैं कौन से टेंस का यूज हो रखा है। जल्दी से सेंटेंस को 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है? यहाँ टेंस यूज हुआ है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट टेंस में आती है। यहाँ देखो, आई सी न्यू सिंपल पास्ट टेंस है। वांटेड में कौन सा टेंस यूज किया गया है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो क्या यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है? न्यू से हमें पता चल रहा है कि ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी यूज हुआ है। इसके बाद पूरा सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी बट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। सी सेड टू मी आई नो यू वॉन्टेड टू हेल्प मी, यहाँ वॉन्टेड आ गया तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, यानी सी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। डी देखते हैं। सी सेड टू मी आई नो आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। सी सेड टू मी आई नो आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यहाँ ये नहीं हो सकता। सी सेड टू मी आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी बट, तो यहाँ देखो प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है, यू को भी बदला गया है, यहाँ पर मी को भी चेंज किया गया है, यहाँ पर जो कैन है उसको भी कुड में बदला गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। बेटा इस सेंटेंस में एक बात ध्यान रखने की है, जो सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना।
तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट, यहाँ क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस जो का त्यों रह जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, इसमें करेक्ट मुझे लग रहा है बी। दूसरे में देख लेते हैं, टोल्ड के साथ टू कभी नहीं आता, ये वैसे इनकरेक्ट है। द टीचर सेड, स्टूडेंट सेड नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। द टीचर सेज नहीं आ सकता, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में जो टेंस जो यूज हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सेंटेंस यूज हुआ है ना वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू अनु, टीचर ने अनु से कहा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क, यहां योर को भी चेंज करना होगा, टेंस को भी चेंज करना होगा, क्या टेंस को भी चेंज करना होगा और प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ेगा। द टीचर टोल्ड अनु दैट सी वॉज, एम किस में बदलेगा, वॉज में बदलेगा। यहाँ वर दिया हुआ है, सी के साथ वर कभी भी नहीं आता है, सी के साथ तो वॉज आता है। यहाँ भी वॉज दिया है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है। यहाँ एम का एम दे दिया गया है, ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास डायरेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ एम को वॉज में चेंज किया गया है, आई जो प्रोनाउन है उसको सी में बदला गया है, और आगे जो योर प्रोनाउन है उसको किस में बदला गया है, हर में चेंज किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। She suggested that we should distribute food among the needy. उसने सजेस्ट किया कि हमें जरूरतमंद लोगों के बीच ये खाना बांट देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। She said let's distribute food among the needy, ये आंसर करेक्ट हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। She said we could distribute, नहीं हो सकता, could आ गया इसमें। She said let them distribute, उनको बांट लेने दो। उसने ऐसा थोड़ी कहा था कि उनको खाना बांट लेने दो, उसने तो कहा था कि हमें खाना बांटना चाहिए। She ordered distribute food among, उसने ऑर्डर थोड़ी दिया था, उसने तो कहा था कि हमें खाना बांटना चाहिए साथ में मिलके। तो हमें वर्ड जहां आ गया वहां वी का यूज हो रखा है, और यहाँ पर हमें लेट अस में यूज हुआ। लेट अस का मीन होता है कोई काम मिलके करना, लेट अस का मीन क्या होता है, चलो ये काम करें, जैसे बोलते हैं ना लेट्स गो, चलो चलें ना, लेट्स डू सम वर्क, चलो कोई काम करें। तो यहाँ पर लेट्स का मीन होता है मिलके कोई काम करना, यहाँ पर मिलके भोजन बांटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। आगे चलते हैं, द डॉक्टर सेड टू अनीता, डॉक्टर ने अनीता से कहा, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है। यहाँ देखते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है हमारे यहाँ पर, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है। अब बेटा बताओ बात मेरे को कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कौन से टेंस में बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा ये टेंस बदलेगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। कौन से में बदलेगा बेटा बताएं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और आपको पता होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो वॉज, एक वर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से सेंटेंस में वॉज वर का यूज हुआ है। द डॉक्टर आस्क्ड टू अनीता, द डॉक्टर आस्क्ड टू अनीता इफ शी वॉज फीलिंग बेटर नाउ, यहाँ पर नाउ को चेंज नहीं किया गया यानी ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी नाउ को चेंज नहीं किया गया है यानी ये नहीं हो सकता। द डॉक्टर आस्क्ड अनीता वॉज शी वॉज, यहाँ पे दो बार वॉज दे दिया गया, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। द डॉक्टर आस्क्ड अनीता, यहाँ तक ठीक है, डॉक्टर सेड टू अनीता की जगह द डॉक्टर आस्क्ड अनीता आ गया। कंजंक्शन हमने इफ लगा दिया, क्योंकि इंटेरोगेटिव वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं ना उनमें कंजंक्शन इफ लगता है। सी वॉज फीलिंग बेटर देन, यहाँ पे नाउ को देन में बदला गया है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सी के साथ वॉज जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दी गई है,
और सी के साथ ही उसको रखा गया है। सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? हेल्पिंग वर्ब से पहले। जब सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। और हम जब सेंटेंस किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो सेंटेंस को असर्टिव ही तो बनाते हैं, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बना देते हैं। तो यहाँ जैसे ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आया, सेंटेंस क्या बन गया? असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। तो ये सभी मायनों में हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलें। She said, however hard it rains, उसने कहा कि कितनी भी तेज बारिश हो, I have to go to work, मुझे काम पे जाना है। देखो बेटा बात यहाँ ऐसी है, I have to का मतलब कोई काम करना पड़ता है। जब भी have to लिखा हुआ आता है, have to, has to, जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे, समझ जाना कि इसका मतलब होगा कि कोई काम उसे मजबूरी में करना पड़ता है। वो काम करना नहीं चाह रहा, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ ये कहना चाह रही है, सी सेड हाउएवर हार्ड इट रेन्स, चाहे कितनी भी बारिश हो, आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। यहाँ हैव टू का ये मतलब है कि मुझे जाना है, मजबूरी बता रहा है। हैव टू को हम किस में बदल देते हैं? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो हैव टू को हैड टू में बदला जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन से सेंटेंस में हैड टू का यूज हुआ है। यहाँ भी हेड टू यूज हुआ है, यहाँ भी हेड टू यूज हुआ है। हमारे डी में हेड टू यूज नहीं हुआ, सी में भी हेड टू यूज नहीं हुआ। इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी दो ही सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। सी सेड दैट हाउएवर हार्ड इट रेन्ड, यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसको किस में बदल दिया गया है? पास्ट टेंस में बदल दिया गया है। यहाँ पे जो हैव टू था उसको किस में बदला गया है? हेड टू में बदला गया है। यहाँ पर जो प्रोनाउन था उसको किस में चेंज किया गया है? सी में चेंज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर आई को सी में चेंज किया गया है। गो टू ऐसे का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि टू के बाद आने वाली वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, और वर्क में तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये सेंटेंस करेक्ट है। एक बार बी को देख लेते हैं। सी सेड दैट इवन इफ इट रेन्स, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट में ही रख दिया गया है, इस वजह से डी ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लें आप एक बार। आगे बढ़ते हैं अब। Oh no, we have missed the flight, she said. उसने कहा no, oh no, हमारी फ्लाइट मिस हो गई। Oh no, we have missed the flight, she said. She cried that we have missed the flight. यहाँ we have और थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, यस और नो। और ओ नो से आपको पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यहाँ पर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो कौन से टेंस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये बात मैं आपको बेटा बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं पहले समझा रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेड प्लस V3 होती है। हेड प्लस V3, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्या? नहीं आई, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्या? नहीं आई, बी एलिमिनेट हो गया। यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, दोनों ही सेंटेंस में, सी और डी में, दोनों ही ऑप्शन में क्या आई है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं यहाँ कोई बदलाव सब्जेक्ट में, नाउन प्रोनाउन में कोई बदलाव किया गया है क्या? सी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट, सी रिग्रेटेड दैट वी हैड मिस्ड द फ्लाइट। यहाँ पर वी को किस में बदला गया है? दे में बदला जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन जो वी है ना, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन? यहाँ सी सेड, सब्जेक्ट तो यहाँ सी है, सी के अनुसार बदलेगा। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसको प्लूरल के अकॉर्डिंग ही बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन ये जो प्रोनाउन है प्लूरल है तो उसको प्लूरल के हिसाब से ही चेंज किया जाएगा। ये थर्ड पर्सन है ना,
और थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है? दे ही तो होता है। तो दे के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो यहाँ सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। संजीव said that he would surely succeed. संजीव ने कहा कि वो पक्का पक्का सफल होगा। संजीव said that I will, देखो बेटा will को किस में बदला गया? would में, ठीक है। यहाँ will आया क्या? नहीं आया। यहाँ will आया क्या? नहीं आया। I surely will succeed, ये भी हो सकता है। I will surely succeed, ये भी हो सकता है। फर्क क्या है दोनों में देखते हैं। संजीव said I will surely succeed, I will surely succeed, संजीव ने कहा। संजीव सेज, यहां पर देखो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखो संजीव सेड लिखा हुआ है, यहाँ सेज लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा कौन सा? ए ऑप्शन, संजीव सेड, ठीक है। कंजंक्शन हमने क्या लगाया? दैट, ये भी करेक्ट है। इसके बाद हमने जो प्रोनाउन लगाया वो कौन सा लगाया? ही। वो किस वजह से लगाया बता देता हूं। यहाँ ये जो प्रोनाउन आई था वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? संजीव के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा। तो जैसे ही वो संजीव के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। विल को हमने किस में चेंज किया? वुड में। और श्योरली सक्सीड वैसे का वैसा आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप आराम से देख लें ए ऑप्शन को सही से। आगे बढ़ते हैं। She asked her mother why she was so upset that day. देखने की बात यह है कि जो सेंटेंस होगा उसमें टुडे लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? टुडे लिखा हुआ आएगा। यानी जो सी ऑप्शन है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। वोज से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में इज एम आर लिखा हुआ आएगा। क्या आना चाहिए? इज एम आर आना चाहिए। यहाँ आर आ रहा है। वाई सी आस्क्ड हर मदर वाई सी, सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव होना चाहिए क्योंकि WH वर्ड यहाँ पर आ गया, तो डी ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो ए बचा है, दूसरा बी बचा है। देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। सी सेड टू हर मदर वाई आर यू सो अपसेट टुडे। यहाँ पर देखो वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया गया है, जबकि ये वाला सेंटेंस है ना बी वाला, इसमें वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है। तो वाई के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना रहेगा, वो तो असर्टिव बन जाएगा। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर मिला हमको वो है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुमन सेड टू मीता, सुमन ने मीता से कहा आई हैव बीन इनवाइटेड टू द शो बट आई विल नॉट बी एबल टू गो। मुझे शो के लिए इनवाइट किया गया है लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी। विल नॉट बी एबल टू का मतलब है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। विल नॉट बी एबल, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं। आई हैव बीन इनवाइटेड, हैव बीन से आपको पता चल रहा है कि जो इसका इनडायरेक्ट होगा उसके साथ क्या आएगा? हैड बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैड बीन आना चाहिए। हैव बीन की जगह क्या आएगा बेटा? जल्दी से बताएं। हैड बीन आना चाहिए। और विल की जगह क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। क्या आएगा? वुड आएगा। तो सुमन टोल्ड मीता दैट सी, आई को किस में बदला जाएगा? सी में बदला जाएगा। ठीक है, बदला गया है। सी हैड इनवाइटेड, यहाँ बीन नहीं आया है, यानी ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। सुमन टोल्ड मीता डेट सी हैड बीन इनवाइटेड टू द शो बट सी वुड नॉट बी एबल टू गो नाउ। यहाँ पे विल को वुड में बदला गया है, करेक्ट है बिल्कुल। आई को किस में बदला गया है? सी में चेंज किया गया है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ हैव बीन को किस में चेंज किया गया है? हैड बीन में चेंज किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो मुझे तो करेक्ट आंसर यही लग रहा है, बल्कि बाकी ऑप्शन को भी हमें देखना होगा। सुमन टोल्ड टू मीता, टोल्ड के साथ टू कभी भी नहीं आता, तो एलिमिनेट हो गया। ए हमने पहले से एलिमिनेट कर दिया। सुमन टोल्ड मीता दैट सी हैज बीन, यहाँ हैज बीन नहीं आ सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा जो सेंटेंस है ना डायरेक्ट वाला वो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी रखेंगे, उसको तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और हमारे जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो टेंस लगेगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। तो बी वाले ऑप्शन में हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी दिख रहा है,
यहाँ प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया गया है सी में, साथ ही साथ हमें यहाँ विल को वुड में भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस। तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, सच में ये यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे मैं सारे सेंटेंस आपको प्रीवियस ईयर के PYQs करवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आगे जो SSC के एग्जाम में जो भी सेंटेंस आएंगे, टोटल जो भी प्रैक्टिस सेंटेंस है ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो SSC में ऑलरेडी पूछे गए हैं, CGL में, CHSL में, MTS में, SICPO में, इन एग्जाम्स में ऑलरेडी पहले पूछे गए हैं। और अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अनुसार इसी प्रकार के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको सही से समझ लो कि कहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। He said to me, where did you go to collect the flower sample? उसने मुझसे कहा कि तुम फ्लावर सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहाँ गए थे। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो डबल इंटेरोगेटिव है। क्या है यहाँ पर सेंटेंस? DI है, डबल इंटेरोगेटिव है। तो क्या आ जाएगा? इधर तो आस्क्ड आ जाएगा। He asked me where did you, यहाँ देखो डिड का डिड रख लिया गया है, सेंटेंस डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया है। He asked me where I had gone, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है यानी सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन से टेंस में जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड लगाई गई है, साथ में V3 का यूज हुआ है। साथ में V3 है ना, गो की थर्ड फॉर्म गोन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी वेयर आई हेड, और जो बदलाव करना था, WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाना होता है ना, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहता, और इनडायरेक्ट सेंटेंस जीवन में कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ सब्जेक्ट को भी WH वर्ड के तुरंत बाद रख के इसको असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बाकी सेंटेंस एक बार चेक कर लेते हैं। ही आस्क्ड टू मी, आस्क्ड टू मी नहीं हो सकता, यहीं पे सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पर डिड भी लगा हुआ है वैसे हट गया। इसमें भी डिड का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। He said to me, how delighted I am to see your work. उसने मुझसे कहा कि मैं कितना खुश हूं तुम्हारे काम को देख के। यहाँ पर सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। तो एक्सक्लेम्ड के साथ देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका सेंटेंस बन सकता है। हाउ डिलाइटेड आई एम आया है तो कहीं ना कहीं वॉज वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉज वर आना चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट he was very delighted to see my work। यहाँ पर देखो योर को किस में चेंज किया गया है? माई में चेंज किया गया है। सेंटेंस करेक्ट हो सकता है लेकिन बाकी तीन को भी देखेंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में योर का योर ही रखा गया है, यानी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। he said that how very delighted, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में said का said रख दिया गया है। he told me that how he was delighted, ये भी नहीं हो सकता। इसका तो बिल्कुल सेंटेंस का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ आता है। जरूरी नहीं कि सभी में ऐसा हो, एग्जाम में कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे भी दे दिए जाते हैं जिनमें एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ आता ही नहीं है, सिर्फ टोल्ड ही लिखा हुआ आता है। तो टोल्ड वाले सेंटेंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। He exclaimed that he was very delighted। यहां मैंने करेक्ट क्यों बताया? क्योंकि exclaimed लिखा हुआ है, सबसे अच्छी बात है। उसके बाद कंजंक्शन that का यूज हुआ है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद जो प्रोनाउन को चेंज करना था, आई को जो चेंज करना था, ही में चेंज हुआ है, ही के अकॉर्डिंग, वो भी करेक्ट है। जो हेल्पिंग वर्ब एम को चेंज करना था वॉज में, वो भी करेक्ट है। फिर हमें देखना क्या है, इसके बाद जो प्रोनाउन चेंज हुआ है, योर को जो माई में चेंज करना था, योर क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग माई में चेंज हो जाएगा। तो सारे नेसेसरी बदलाव इसमें किए गए हैं, इस वजह से ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। द लिटिल गर्ल सेड दिस बाइसाइकिल इज माइन। लड़की ने कहा, छोटी बच्ची ने कहा कि ये बाइसाइकिल मेरी है। यहाँ माइन से पता चल रहा है कि जो लड़की है उसके लिए हर्ष का यूज होगा कि ये साइकिल उसकी है। द लिटिल गर्ल सेड दिस बाइसाइकिल इज
माइन की जगह दिस बाइसाइकिल इज हर्स हो जाएगा। तो कहाँ हर्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। लास्ट के दो सेंटेंस में हर्स लिखा हुआ, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्ट। द लिटिल गर्ल सेड, यहां तक ठीक है, दैट कंजंक्शन ठीक है। दिस बाइसाइकिल इज हर्स हो गया बेटा, दिस को किस में बदल दिया जाता है? दैट में बदल दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द लिटिल गर्ल सेड दैट बाइसाइकिल वाज हर्स, कि वो बाइसाइकिल उसकी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, तो डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानेंगे। आगे चलते हैं। प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, सेड रीमा टू हर फ्रेंड। रीमा ने उसकी फ्रेंड से कहा कि अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरा कॉफी शॉप पर क्या करना? इंतजार करना। प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज बोल के इसने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की है। तो हो सकता है सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ जाए, हो सकता है रिक्वेस्ट आ जाए, हो सकता है नहीं आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना आए। देखते हैं सेंटेंस। रीमा टोल्ड टू हर फ्रेंड, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, ए ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक है। वेट फॉर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं? कंजंक्शन टू लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू वेट फॉर हर एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट। यहाँ पर बच्चे क्या किया गया है? यहाँ पर टू कंजंक्शन लगाया गया है, यहाँ प्रोनाउन को चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पर उसने टेंस को चेंज नहीं किया। आई एम लेट को आई एम लेट ही रख दिया, इसको चेंज नहीं किया। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया बच्चे। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारे पास बचा कौन सा? चौथा ऑप्शन बचा। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। रीमा टोल्ड हर, वैसे तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि तीन ऑप्शन अगर होंगे तो चौथा तो करेक्ट होना ही है। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू, यहां तक ठीक है। वेट फॉर हर, यहां तक भी ठीक है। एट द कॉफी शॉप इन केस सी वॉज लेट, यहां आई को किस में बदला? सी में बदला। एम को किस में चेंज किया? वॉज में चेंज किया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कौन से टेंस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट आंसर होगा। My teacher says we must take care of our hygiene. टीचर ने कहा कि हमें हमारी साफ सफाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए, उसको टेक केयर करना चाहिए। My teacher said they took care of, दे नहीं हो सकता बेटा, क्या नहीं हो सकता? दे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला है वी मस्ट केयर, और जो टीचर ने वी बोला है ना, उसमें हम भी शामिल हैं। उसमें क्या है? हम भी शामिल हैं उसमें। तो वी का वी ही लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर दे नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं होगा। माई टीचर सेज देट वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन, अवर का अवर रह जाएगा, यहाँ बदलाव नहीं किया जाएगा। वी को वी में रख दिया जाएगा, बदलाव नहीं किया जाएगा, देट कंजंक्शन यूज होगा। देखते हैं आगे। माई टीचर सेज, यहाँ पर सेज आ गया, इस वजह से ये इनकरेक्ट। अच्छा सेज है, ऊपर भी सेज ही है, ठीक है। जब ऊपर सेज है तो आगे वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं। माई टीचर सेज देट वी टुक केयर ऑफ अवर हाइजीन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी गई है, नहीं हो सकता। माई टीचर सेड देट, यहाँ पर सेज की जगह सेड आ गया है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें सेड आया है, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। माई टीचर सेज देट वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा टेंस में, मस्ट को मस्ट में ही रख दिया जाएगा, और जो नाउन प्रोनाउन है वो भी वैसे के वैसे रहेंगे, है ना। टेंस में परिवर्तन इस वजह से नहीं किया जाएगा, मोडाल वर्ब में परिवर्तन इस वजह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में है। और नाउन प्रोनाउन को इस वजह से नहीं बदला गया, क्यों? क्योंकि वी जो बोला जा रहा है ना, उसमें हम भी शामिल हैं, और जब वी बोला जाता है उस वी में हम भी शामिल होते हैं ना, तो उस केस में हम प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं बेटा। आगे चलते हैं। Father asked her if there was anything else she wished for. Father said to her, there was anything, was का क्या रह गया? Was ही रह गया, यानी ये रॉन्ग है।
इज एम आर आना चाहिए। फादर सेड वॉज देयर एनीथिंग नहीं हो सकता। यहाँ वॉज आया है, ये पहले से ही इनडायरेक्ट में बदला हुआ सेंटेंस है। यहाँ अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस आया है तो डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। तो ए और बी ऑलरेडी हमारे यहाँ एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास बचा है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दोनों में से देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। फादर सेड टू हर, इज देयर एनीथिंग एल्स शी हैड विश्ड फॉर? शी हैड विश्ड फॉर, यहाँ देखो पहले से ही प्रोनाउन को बदला हुआ है तो ये भी करेक्ट नहीं है, हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फादर सेड टू हर, इज देयर एनीथिंग एल्स यू विश फॉर? यू को किस में बदला? सी में बदला। विश प्रेजेंट टेंस था, उसको किस में बदला? पास्ट टेंस में बदला। यहाँ पर इज प्रेजेंट टेंस था, उसको किस में बदला? वॉज में बदला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। रीता सेड टू हर फ्रेंड, रीता ने अपनी दोस्त से कहा, माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। टुडे का क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। इज का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, वॉज। और माई सिस्टर की जगह क्या हो जाएगा? रीता ने कहा ना, तो माई की जगह हर हो जाएगा। कहां पर ये तीनों बदलाव हैं वो देखने हैं। हर, वॉज एंड डेट डे। हर, वॉज एंड डेट डे, तीन चीजें देखनी है हमको जल्दी से। हर, वॉज एंड डेट डे। हर आया क्या? वॉज आया क्या? यहाँ पर डेट डे आया क्या? करेक्ट आंसर हो सकता है, बाकी देख लेते हैं। माई सिस्टर, माई का माई रह गया, माई का माई रह गया। हर सिस्टर आया पर इज का इज रह गया, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में सेंटेंस को उड़ाने की कला सीखें। 3 से 4 सेकंड में आप यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सेंटेंस 3 से 4 सेकंड में ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 से 4 सेकंड ही लगाई है, आपको आंसर करेक्ट बता दिया है। आगे चलते हैं। डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर? ही आस्क्ड, उसने पूछा डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर? डू की जगह क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा, पर डिड आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस को किस सेंटेंस में बदलेंगे? असर्टिव में। कौन से में बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और असर्टिव सेंटेंस मतलब यहाँ डू यू अटेंड आया है तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। असर्टिव में भी कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस, अगर सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंड, नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अटेंडेड आना चाहिए था। ही हैड आस्क्ड हो गया, नहीं हो सकता। ही इज आस्किंग नहीं हो सकता। ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंडेड, सेकंड फॉर्म है। इफ आई अटेंडेड, आई यू को कहां बदला गया है? आई के अकॉर्डिंग बदला गया है। यहाँ यू को बदला गया है, आई, यू को बदला गया है आई के अकॉर्डिंग। ही आस्क्ड मी if I attended, he asked me if I attended, सेकेंड फॉर्म आ गई है बेटा यहाँ पर। द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर। अब आप कहेंगे सर ये जो मी है, ही आस्क्ड मी, ये मी हमें ऊपर वाले सेंटेंस में तो नहीं देखने को मिल रहा, तो हम आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? यहाँ पर कोई भी मी वगैरह कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही नहीं, ही आस्क्ड टू मी आना चाहिए था। तो हम आई को चेंज करें तो किसके अकॉर्डिंग, इसको सॉरी यू को चेंज करें तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? ये तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा जब सेंटेंस में मी या कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, सब्जेक्ट जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है तो हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। किसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं? मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मैथ्स में मान लेते हो ना कि माना कि यहाँ 100 है, वैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता तो सब्जेक्ट किसको मानते हैं? मी को मानते हैं। तो यहाँ हमने मी को सब्जेक्ट माना, यहाँ मी लिखा हुआ भी आया है आपके ऑप्शन में, साथ ही साथ मी के हिसाब से यू को चेंज किया गया है। किसको चेंज किया गया? क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई कर दिया, यहाँ जो टेंस था वो हमारा उसको चेंज किया गया है। कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिताब आस्क्ड हिज मदर, हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट? सिताब ने उसकी माँ से पूछा क्या सारी रात बारिश हो रही थी? सिताब आस्क्ड हिज मदर, हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट? क्या सारी रात बारिश हो रही है? क्या बारिश सारी रात से बारिश हो रही है? हैज इट बीन, सॉरी,
स्नोइंग हो रहा है, यहाँ बर्फबारी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, स्नोइंग हो रही है। हैज इट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। टेंस किसमें चेंज होगा? हैड इट बीन, है ना। इट बीच में नहीं आएगा, हेड बीन साथ ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस को असर्टिव बनाना है ना। तो कौन से सेंटेंस में हेड बीन लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? नहीं है, एरर है। लिखा हुआ है क्या हेड बीन? नहीं लिखा हुआ साहब, इनकरेक्ट है। हेड बीन लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, बिल्कुल। हेड बीन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिताब आस्क्ड हिज मदर इफ इट हैड बीन स्नोइंग ऑल नाइट। डायरेक्ट सेंटेंस को 3 से 5 सेकंड में उड़ाने की कला है ये। विष्णु सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। दिस इवनिंग का क्या हो जाएगा बेटा? दैट इवनिंग हो जाएगा, यहाँ के ना। दैट इवनिंग है क्या? इसमें दिस इवनिंग है, इसको हम पहले से ही एलिमिनेट कर देते हैं। दैट इवनिंग है, दैट इवनिंग है, डी में भी दिस इवनिंग है, पहले से एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। टेंस देखते हैं, एम है, वोज होना चाहिए। यहाँ तो वुड है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है? वोज है। करेक्ट आंसर हमारा बी है। बाकी सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं। Ravi asked Ritu, how many sets of class 12 practice papers have you finished? Have you finished? याद रहे बच्चे, have और verb की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी इनडायरेक्ट में had प्लस verb की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या होगी? had प्लस V3 का यूज होगा। Ravi asked Ritu, how many sets of class 12 practice papers she had finished? हो सकता है यहाँ पर वोज सी फिनिशिंग हो गया, यहाँ पर हेड सी बीन फिनिशिंग, हेड बीन आ गया, नहीं हो सकता। यहाँ पर सी हैज बीन आ गया, करेक्ट नहीं हो सकता। तीनों में एरर है। ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हैव किस में बदलेगा? हेड में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। बाकी कोई भी बदलाव आपको यहाँ नोटिस नहीं करना है। इतने से बदलाव से हमारा काम हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। Brinda told her doctor that she was leaving for Boston the next day. Brinda told her doctor, I was leaving for Boston tomorrow. देखो बेटा, यहाँ tomorrow को किस में बदला गया है? नेक्स्ट डे में बदला गया है। tomorrow इसमें भी आया, नेक्स्ट डे इसमें है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वैसे नेक्स्ट डे भी आगे से आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज हुआ है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। तो यहाँ कौन से टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस का, तो ये पास्ट में बदला हुआ है, सही हो सकता है। यहाँ ऑलरेडी पास्ट का यूज हो रखा है, यहाँ फ्यूचर का यूज हो रखा है, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निधि एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। बेटा मेरे वीडियो को आपको 1.5 की या 2.0 की स्पीड में चलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी फास्ट चल रहा हूँ, है ना। तो आप आराम से पढ़िए। निधि एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। निधि एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसमें मेरे को यही आंसर लग रहा है, देख लेते हैं आगे। निधि सेड टू द आर्टिस्ट दैट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नहीं हो सकता, यहाँ आर्टिस्ट की कोई बात नहीं की गई है। निधि सेड टू द आर्टिस्ट नहीं हो सकता, आर्टिस्ट की बात हुई नहीं है पूरे सेंटेंस में, तो क्यों ही बोलेंगे। निधि टोल्ड हिम इन वंडर हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है? पेंटिंग की यहाँ बात नहीं कर रखी। तो यहाँ निधि एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारती told Rakesh to call her when he reached there. To call her when he reached there. To कंजंक्शन लगा हुआ है, यानी सेंटेंस इंपेरेटिव होने वाला है। इंपेरेटिव होने वाला है तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, कॉल से सारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं हो सकता, पता नहीं लगा सकते कौन सा करेक्ट हो सकता है। देखते हैं। कॉल हर व्हेन यू हैव रीच्ड, यहाँ पर हर लगाया गया है, नहीं हो सकता। कॉल हिम, यहाँ पर हिम है, नहीं हो सकता, क्योंकि भारती के लिए हिम का यूज थोड़ी होगा। कॉल मी होगा, कॉल मी हो सकता है। कॉल मी व्हेन यू रीच्ड देयर, भारती सेज टू राकेश। कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, यहाँ पर रीच्ड लिखा हुआ है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बदला गया है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। तो ये तो सिंपल पास्ट में है, ये भी एलिमिनेट हो गया, दो पहले से एलिमिनेट हो गए थे। हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा बचा? डी हमारे पास करेक्ट आंसर बच गया। तो बेटा आज की प्रैक्टिस को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा।
इस प्रकार के और भी लेसन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लेसन के लिए बाय बाय।